हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक स्टोरी आप सभी के लिए, जिससे आप सीखेंगे कि एक कि निराशा के समय हमको कैसे अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, ये स्टोरी है महात्मा बुद्ध और एक व्यक्ति की, जो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भ्रमण कर रहे थे और एक निराश व्यक्ति को बैठे हुए देखते हैं पहाड़ों पर। तो पहाड़ी क्षेत्र था वो, तो वहाँ पर उसको बैठे हुए देखते हैं। तब के टाइम की ये स्टोरी है और एक प्रेरणादायक स्टोरी है। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हताशा और निराशा के टाइम हमको कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। देखिए, जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में, तो एक व्यक्ति को देखते हैं रास्ते में। वो निराशा से भरा हुआ था और बैठा हुआ था बिल्कुल निराश पहाड़ की चोटी पर। तो महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं कि ये निराश है और कुछ उल्टा करने जा रहा है, ये अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका है और कोई अनहोनी ना हो, इसलिए वो रुक गए कि ये गलत डिसीजन ना ले ले। तो फिर वो रुकते हैं, वो पूछते हैं कि क्यों बैठे हो आप यहाँ, क्या जीवन समाप्त करना चाहते हो, अपना जीवन ख़त्म करना चाहते हो। वो बोलता है, हाँ, आपको कैसे पता कि आप यहाँ बैठे हो, वरना यहाँ बैठने का क्या काम है। तो वो बोलता है, हाँ। तो वो बोलते हैं, उसके बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं उससे कि अगर जो कार्य आपको करना है तो जल्दी कीजिए, वरना इतना लेट क्यों कर रहे हो आप। तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। वो उनको पहचान नहीं पाया कि ये भगवान महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने सोचा कि साधारण भिक्षु जा रहे हैं और ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये भी किसी काम से अपने जा रहे होंगे, नॉर्मल इंसान है। वो कहते हैं कि क्या आप अपने साथ कुछ लाए हैं। वो महात्मा बुद्ध बोलते हैं उस व्यक्ति से कि भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि क्या आप अपने साथ कुछ लाए हैं। वो बोलता है कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अपने साथ कुछ नहीं लाया हूँ। तो कि इसका मतलब सारा कुछ आप छोड़ आए हैं कि हाँ, कि ऐसा कि अच्छा, कि बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है कि यहाँ पर तो मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ और इनको पड़ रही है कि मेरी संपत्ति में कुछ यहाँ लाया हूँ या नहीं लाया हूँ अपने साथ। वो बोलते हैं कि नहीं, आपको इससे क्या मतलब, आप अपना काम कीजिए, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वो बौद्ध भिक्षु समझ रहा था भगवान बुद्ध को। तो वो खड़े रहते हैं, वो फिर भी उसको देखते हैं। वो बोलते हैं कि लेकिन लग तो नहीं रहा कि आप खाली हाथ आए हैं, सब कुछ तो आप अपने साथ लेकर आए हैं। वो बोलता है, क्या लेकर आए हैं। तो वो कि आप अपने मन में, जो अपने मन के अंदर देखिए, आप इतना बोझा जो अपने लाए हैं साथ में, फ्यूचर और पास्ट टाइम का, वर्तमान तो आपके मन में कुछ भी नहीं है और उसका बोझा जो आपके मन में है उसको भी छोड़ आते ना घर पे, कि और थोड़ा हल्के हो जाओ, उसको छोड़ो। जो आपके पास बोझा है वह पास्ट टाइम का या फ्यूचर के बारे में, जो आपने बोझा अपने मन में रखा हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए, हल्का कीजिए। जो परेशान इंसान होता है, जो दुनिया में सब कुछ छोड़ चुका होता है, वो अपने पास किसी चीज़ का बोझा नहीं रखता, वो निराश नहीं होता और वो ना ही अपने आप को कोई कष्ट पहुंचाता है। तो वो सोचता है कि ये इंसान मेरे मन की बातों को कैसे पढ़ सकता है। तो वो उनके महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि हे भगवान, आप बताइए कि आप कौन हैं और आप मेरे मन को कैसे समझ पाए। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या क्या है। उसने कहा कि प्लीज़ आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, समस्या जो है घर पे है। तो उन्होंने कहा, नहीं, समस्या घर पे नहीं है, समस्या तो आप अपने साथ लेकर आए। कि वो कैसे गुरुवर, कि समस्या आपके मन में है, जो आपने विचारों का बोझा ढोया हुआ है और वो अपने मन में लेकर घूम रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कि क्या दिक्कत है, क्या लाइफ में आपकी परेशानी है जो आप अपनी जान देना चाहते हैं। उसने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुवर, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन था और एक मेरा दोस्त भी था, हम दोनों ने साथ वर्क किया था, साथ व्यापार शुरू किया था। लेकिन वो तो एक आज के टाइम में बहुत अच्छा व्यापारी बन चुका है, बट मेरा व्यापार जो है, मैंने बहुत कोशिश की, वो चला ही नहीं। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं जब भी कुछ नहीं कर पाया हर तरीके से, और मैं बिल्कुल नील हूँ और मैं अपने परिवार पे बोझा बन चुका हूँ और मेरे परिवार वाले भी, और
जो रिश्तेदार हैं वो सब मुझे ताने देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और उसका उदाहरण देते हैं मेरे दोस्त का कि वो देखिए वो कितना सक्सेसफुल है और वो कितना अच्छा व्यापार उसका बिजनेस चल रहा है। तो बोल कि वो मेरा दोस्त मेरे पास रोज़ आता है और अपने व्यापार के बारे में बताता है, अपना बिजनेस कि कितना अच्छा चल रहा है, कितना उसने अच्छा किया है, कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है और मुझे उसकी सफलता से दुखी हूँ मैं, मुझे उसे असफल देखना है। तो भगवान महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं कि इसे अपने दोस्त की सफलता से ईर्ष्या है, क्योंकि इसे उसकी वजह से सुनना पड़ता है और कि परिवार वालों की साइड से, रिश्तेदारों की साइड से कि वो तो दोस्त कामयाब है और ये कामयाब नहीं हुआ, तो कमेंट्स वगैरह की। तो ये ईर्ष्या की भावना इस व्यक्ति के मन में बैठी हुई है। तो भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि इसका मतलब आपकी जो खुशी है, सुख दुख आपका जो है वो दूसरों के हाथों में, अपने हाथ में नहीं है। कि नहीं, कि आपकी समस्या है क्या, कि रियली आपकी समस्या क्या है ये बताओ। कि मेरी समस्या ये है, जैसे मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा जो दोस्त है उसी का भी व्यापार ना चले, यानी कि वो भी असफल हो जाए, मैं खुश हो जाऊँगा। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं कि इसके मन में एक गलत विचार बैठा हुआ है और उसी विचार पर ये सुख और दुख को जोड़कर चल रहा है, जिसके कारण ही ज़िंदगी में ये निराश है। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं कि इसे समझाना पड़ेगा, जिससे इसे लाइफ के असली सुख दुख और जो निराशा का टाइम है उससे उबरने का मंत्र इसको पता चल जाए। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि आपका जो दोस्त आता है, ज़रूरी नहीं वो आपको नीचा दिखाने के लिए आए, वो अपने व्यापार के अनुभव फ्री में आपको देने के लिए आता है। और वो इतनी सक्सेस के बाद भी आपके पास आता है, तो उसके अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको आप किसी भी चीज़ का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ में, नेगेटिव दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपका जो मित्र आता है, उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसने व्यापार में जो कुशलता से, मेहनत से हासिल किया है, वो आपको वो मंत्र आपको बताता है। तो उनको अपनाकर आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि वो असफल कैसे हो, आप ये सोचिए कि आप सफल कैसे हो, फिर आप उसी की कैटेगरी में आ जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। वो कहता है, भगवान मैं तो ये चीज़ें समझ ही नहीं पाया कि मैं तो सिर्फ यही प्रॉब्लम थी, मैं मतलब टाइम जैसे बदलता जा रहा था, टाइम आगे बढ़ रहा था, मेरा मतलब इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि घर जो है वो भी गिरवी है और बहुत कर्जा उसके ऊपर हो चुका था, और बच्चों की जो स्टडी थी वो भी वो करा नहीं पा रहा था। उन सब के बारे में भगवान बुद्ध को वो बताता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, आप अपने घर लौट जाइए और ये जो विचार हैं इनको निकालिए, जो नेगेटिव थिंकिंग आपकी, और मोटिवेट हुई है। अपने जो मित्र है आपका, उसके जो व्यापार की जो वो अपने अनुभव बताते हैं, उनसे कुछ सीखिए और उन्हीं अनुभव को लेकर और अपनी जो आपने अब तक सीखा है उन्हीं को लेकर आप अपने व्यापार में मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग खुद अपने अनुसार सुख दुख की अनुभूति कीजिए, ना कि दूसरों की सफलता असफलता पर रहते हैं आप डिपेंड, दूसरों के विचारों पर आप चलते हैं, दूसरों पर आपकी खुशी डिपेंड है। सबसे पहले अपनी खुशी अपने आप पर डिपेंड कीजिए, उसके बाद आपको वर्क बिजनेस शुरू करना है। तो वो व्यक्ति समझ चुका था कि जीवन में शांति सुकून या असली जीवन का जो रहस्य है या उद्देश्य है वो क्या है। इंसान को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, अपने मन को दूसरों के एक्टिविटीज़ या जो परिस्थितियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं ढालना चाहिए, अपने अनुसार सुख या दुख की अनुभूति करनी चाहिए। तो वह जाता है घर पर, मेहनत करता है और एक दिन उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलने लगता है और सब परिवार वाले भी खुश रहने लगते हैं, कोई इस पर कमेंट नहीं करता। और वो उसका दोस्त फिर भी उसके पास आता है और वो उन अनुभवों का यूज किस में करता है, बिजनेस में करता है। फिर ऐसे ही फिर निरंतर वृद्धि होती जाती है उसके व्यापार में, और उसकी जो परेशानियाँ थी, जो जलन की, वो सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसने दूसरों पर डिपेंड रहना, दूसरों के विचारों से, दूसरों की एक्टिविटीज़ से, सफलता असफलता से जो उस पर प्रभाव पड़ता था, उनको अपने मन से निकाल दिया था। वो अपने मन के अनुसार खुश रहना सीख गया था, अपने मन के अनुसार अपने आप को मोटिवेट करता था, और धीरे धीरे उसका बिजनेस भी
उसका व्यापार भी अपने दोस्त से भी ऊपर से ऊपर चलने लगा। तो वो भगवान बुद्ध ऐसे ही उपदेश देते थे हर निराश व्यक्ति को निराशा के गर्त से निकालने के लिए। वो मानवीय गुणों में सुधार करते थे और मन की शिक्षा है वो प्रदान करते थे, जिससे निराश व्यक्ति भी, हताश व्यक्ति भी अपने जीवन का एक जो मेन उद्देश्य है वो जान पाता था और अपने आप को संभाल लेता था। तो आज के लिए इतना ही। तो ये किसकी स्टोरी थी? भगवान महात्मा बुद्ध की और एक निराश व्यक्ति की। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निराशा जो है उसका रीज़न जानिए क्या है। दूसरे व्यक्ति तो उसका रीज़न नहीं है। जो आपकी खुशी है दूसरे व्यक्तियों के हाथ में तो नहीं है। आपकी खुशी, आपका सुख दुख आपके अपने हाथ में होना चाहिए। अपने मन की सुनिए, दूसरों की बिहेवियर पर, दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान मत दीजिए। मेहनत कीजिए, हिम्मत रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए और अच्छा सोचिए, क्योंकि जीवन कि एक लिमिटेड टाइम का है, ज़्यादा नहीं है कि सदियों तक जीने आता है। एक पर्यटक के रूप में इंसान आता है और उस टाइम में भी वह निराशा में रहता है। दूसरों की सफलता असफलता का उस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। अपने लाइफ का उद्देश्य जानिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।